जय हिंद दोस्तों, आज हम B1 ऑनलाइन टेस्ट 2023 के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों B1 जो ऑनलाइन टेस्ट है 2023, आप सभी को पता है डेट आ चुकी है। यह वीडियो स्पेशली हरियाणा पुलिस का जो 84 बैच है, चमन का बैच रहा है, जिसमें 900 लड़कियां 4500 लड़कों ने ट्रेनिंग की थी, उनके ऊपर स्पेशली रहेगा। दोस्तों हम शुरू करते हैं B1 ऑनलाइन टेस्ट 2023 के बारे में। दोस्तों 6 बातें रहेंगी B1 ऑनलाइन टेस्ट के बारे में। क्या इवेंट होंगे, सबसे पहले बात करते हैं B1 2023 में कितने जवान फाइट करेंगे। भी कितने जवान हैं इसके अंदर B1 2023 के अंदर फाइट करेंगे, बैठेंगे, उनके बारे में चर्चा करेंगे। नंबर 2 पॉइंट रहेगा हमारा सर्विस, रिवॉर्ड और कोर्स और एजुकेशन के कितने नंबर कब तक के लगेंगे। इससे पहले दोस्तों मैं बता देता हूँ, B1 से संबंधित मैंने कोर्स, रिवार्ड, एजुकेशन, इससे संबंधित एक बहुत ही पहले पुरानी वीडियोज़ हैं वो मैंने डाली थी, जिसमें आप लोगों का बहुत प्यार मिला था। तो दोस्तों डिटेल में देखना चाहे तो उसमें जा सकते हैं, नहीं फौरी तौर पर हम आज भी चर्चा करेंगे। तीसरा नंबर पॉइंट रहेगा कितने नंबर का पेपर होगा, मॉक टेस्ट कब होगा और फाइनल टेस्ट कब होगा, ये डिटेल चर्चा करेंगे। और चौथा पॉइंट रहेगा दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट, B1 टेस्ट में पास होने के लिए क्या क्या पढ़े, कौन से सब्जेक्ट में कितने नंबर का काम आएगा, ये डिटेल से हम पूरी चर्चा करेंगे। और 5वां पॉइंट रहेगा दोस्तों हमारा, अगर किसी भाई का B1 टेस्ट है वो पास हो जाता है, उसके बाद में क्या क्या इवेंट रहेंगे और इवेंट रहेंगे उनके साथ में कितने नंबर का क्या इवेंट रहेगा, इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और लास्ट पॉइंट रहेगा दोस्तों मेरिट लिस्ट किस प्रकार तैयार की जाएगी। पूरी की पूरी वीडियो आप बने रहें, एक एक पॉइंट को हम B1 से संबंधित समझाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम पॉइंट नंबर 1 पर डिस्कस करते हैं, B1 2023 में कितने जवान फाइट करेंगे। दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूं, जून 2017 के अंदर 84 बैच हरियाणा पुलिस का बना था, जो 2017 के अंदर है 84 बैच, जो लगभग 4500 जवान तो उसमें है, 900 लड़कियां हैं, लगभग 5400 का था। लड़कियां 83 में बैठ चुकी हैं, अब 4500 जवान फाइट करेंगे। इससे पहले जो जवान पहले जिनको मौका मिल रह चुका है वो जवान फाइट करेंगे। तो ये मान के चलें फाइट कौन करेगा, जिसकी 1/1/2023 से पहले सैटिस्फाइड सर्विस 5 साल की कंप्लीट कर चुका हो, वो जवान इस टेस्ट के अंदर बैठेगा। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं दोस्तों, रिवार्ड के दोस्तों मैक्सिमम 10 नंबर रहेंगे। अलग से मैंने पहले ही बताया, एक नई वीडियोज है कितने मार्क्स किस अधिकारी के कितने नंबर लगेंगे, उसमें मैंने डिटेल से चर्चा कर रखी है। कोर्स की है दोस्तों मैक्सिमम 30 नंबर लग सकते हैं। अलग अलग कोर्स की ड्यूरेशन सिस्टम दे रखा है, पहले सिस्टम वाला नहीं है, अब तो ड्यूरेशन कितने समय का कौन से कोर्स से कितने नंबर लगेंगे इसके बारे में है। एजुकेशन की है डिटेल से, जितनी भी एजुकेशन आर्ट्स से कर रखी है, कॉमर्स से कर रखी है, साइंस से कर रखी है, टेक्निकल सिस्टम है, उसके अलग अलग नंबर दिए गए हैं। दोस्तों रिवार्ड की मैं बात करता हूं तो 30/6/2022 तक का रिवार्ड लगेगा। अगर मैं कोर्स की करता हूं तो 31/12/2022 तक के कोर्स के नंबर काउंट होंगे। एजुकेशन आप कहीं पे चढ़वा सकते हैं। और अगर मैं 5वीं बात करता हूं पुनिशमेंट, दोस्तों मेजर पुनिशमेंट के 5 नंबर और माइनर पुनिशमेंट के 2 नंबर डिटेक्ट किए जाएंगे, कटाए जाएंगे। पेपर के बारे में दोस्तों बात करते हैं हम, तो पुलिस हरियाणा DGP साहब की तरफ से मैसेज था 24/2/2025 का, उसके अंदर कोर्स कैलेंडर पूरा दिया गया था, चार्ट बनाया गया था, उसके अंदर क्लियर मेंशन था जो B1 2023 ऑनलाइन पेपर है, मॉक टेस्ट होगा दोस्तों 19-20 इसी मंथ की 19-20/7/2025 का, और फाइनल टेस्ट रहेगा 26-27/7/2025 का। दोस्तों टोटल पेपर होगा 140 नंबर का, और जो पास मार्किंग चाहिए 70-50% और नेगेटिव मार्किंग रहेगी 0.25। दोस्तों अब हम वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, B1 टेस्ट के अंदर पास किस प्रकार हुआ जाए, क्या पढ़े B1 टेस्ट के अंदर जिसमें हम फाइट कर सकें। दोस्तों हमने 2 तरीके से बनाया गया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। जहां पर जवान गलती करता है, गलती क्या करता है दोस्तों पहले मैं समझाने की कोशिश करूंगा, पार्ट 1 में क्या है, पार्ट 2 में क्या है। पार्ट 1 में हमने दोस्तों लिया है लोकल एंड स्पेशल लॉ, BNS, BNSS, BSc, PPR और PPR के साथ जो रजिस्टर आते हैं वो रजिस्टर, ये पार्ट 1 के अंदर लिया है। अब हम बात करते हैं पार्ट 2 की, PS1, PS2 संविधान, मानव व्यवहार व मानव अधिकार, MIRP, POA, MOS, चित्र की पहचान करना, साइबर कंप्यूटर
और स्मार्ट पुलिस और फोरेंसिक साइंस, इन पर चर्चा करेंगे। दोस्तों एक्चुअल में क्या होता है, जवान है माइनर एक्ट के एक्टों की तैयारी कर रहा है, बीएनएस को पूरी पढ़ दी, बीएनएसएस को पूरी पढ़ दी, लेकिन रिजल्ट मिलता है 60 नंबर आए, 65 नंबर आए, रह गए नेगेटिव मार्किंग। उसमें कारण है दोस्तों, मैं कहता हूं दोस्तों इन पर ध्यान दें आप लोग। कितना परसेंटेज रहेगा, 55 से 60% आएगा दोस्तों पार्ट ए का, जो हम संभावना कर लगा रहे हैं, और जो पार्ट बी की बात करें वो 45 से 50% रहेगा। दोस्तों इसके अंदर सारी की सारी सेक्शन है, धाराएं हैं, आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, 3-4 बार पढ़ने के बाद याद होगी। और ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आपने एक या दो बार पढ़ लिया तो ये मान के चलें आप 70 से 80% आप लोग कवर कर सकते हैं। इसके अंदर दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं चित्रों की। पुरानी वाली बुक है उनके अंदर चित्र है, ओनली जो सीआरपीसी थी, आईपीसी थी, वो चेंज होकर बीएनएस और बीएनएसएस बन गई है। वो सेक्शनें दोस्तों आपने याद करनी पड़ेगी। इनके अलावा जो चित्र है उनमें से 4 से 5% चित्रों के हैं। अगर मैं बात करता हूं साइबर और कंप्यूटर की, इनमें दोस्तों आपको पढ़ना पड़ेगा, थोड़ा सा साइबर हार्ड आता है। इसके अलावा संविधान, मानव अधिकार, मानव व्यवहार, MIRP, स्मार्ट पुलिस, बिल्कुल सिंपल है। हमने एक टेलीग्राम का एक लिंक मैं आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, टेलीग्राम का एक चैनल बनाया हुआ है, उसके अंदर सारे के सारे जितने भी है सब्जेक्ट हैं उनके हमने ऑप्शन टाइप क्वेश्चन बना के और उस चैनल पे डाल रखे हैं। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों लोकल एंड स्पेशल लॉ, कौन से एक्ट करने चाहिए दोस्तों, पेपर है हेड कांस्टेबल से संबंधित दर्ज होने के लिए B1 का। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्म्स एक्ट की जो इंपॉर्टेंट्स है, उसके बाद में एक्साइज एक्ट, रेलवे एक्ट के बाद में दोस्तों बात करते हैं स्मोकिंग एक्ट और पोक्सो और जेजे। इसके अंदर दोस्तों प्रश्न बहुत कम आते हैं लेकिन कम रेशो रहता है, और SC/ST एक्ट। एक दो एक्ट और है, मैं डिटेल से आपके जो टेलीग्राम का चैनल है उस पर डालता रहूँगा। दोस्तों तैयारी इस प्रकार करो कि आप लोगों ने 80% करना है, 60% करना है, ऐसा नहीं है इनके साथ लगे रहें। इनसे ज़्यादा मैं कहूँगा पार्ट बी पर ज़्यादा फोकस करें आप लोग, यहाँ नंबरिंग बनेगी आप लोगों की। अब दोस्तों पेपर आपका क्लियर हो चुका है, क्लियर होने के बाद में क्या क्या इवेंट रहेंगे दोस्तों। पहले की बात करें तो रेस होती थी, अब ये रेस का सिस्टम नहीं है, सारा सिस्टम प्रेड एग्जामिनेशन के हिसाब से अलग अलग कर दिया गया है। अब दोस्तों क्या होगा, सबसे पहले टर्न आउट होगा, आप लोगों ने वर्दी कैसी डाली हुई है उसका 1 नंबर मिलेगा। उसके बाद में मार्चिंग, आपने सलूट किस प्रकार किया है, चलना, पीछे मुड़ना, आगे बढ़ की कार्रवाई है, वो 2 नंबर का पॉइंट रहेगा। तीसरा रहेगा आर्म्स ड्रिल, हथियार के साथ सलूट करना, हथियार के साथ सलामी करना, आर्म्स ड्रिल के अंदर आएगा, 2 नंबर का पॉइंट रहेगा। और चौथा रहेगा कमांड कंट्रोल, आप अपनी प्लेटून को किस प्रकार आगे पीछे चला रहे हैं, आपकी कमांड कंट्रोल कैसी है, वो 2 नंबर का रहेगा। और लास्ट रहेगा दोस्तों वेपन हैंडलिंग, हथियारों का खोलना, जोड़ना, ये सारा आएगा। मैक्सिमम मार्क है दोस्तों एग्जामिनेशन के, परेड एग्जामिनेशन के 10 नंबर का रहेगा। इसके बाद में दोस्तों आप लोगों की मेरिट लिस्ट बनेगी। जैसे सपोज करते हैं किसी जवान ने पेपर के अंदर 80 नंबर प्राप्त किए, उसके बाद में 80 के बाद में प्लस इसके रिवार्ड के कितने नंबर हैं, प्लस इसके कोर्स के कितने नंबर हैं, इसके एजुकेशन के कितने नंबर हैं। अगर बात आए किसी की पुनिशमेंट की बात है तो पुनिशमेंट के नंबर है दोस्तों वो इसमें से डिडक्ट हो जाएंगे, 5 और 2, मेजर के 5, माइनर के 2 नंबर। इसके बाद अगर बात करते हैं तीसरी बात, जितने नंबर लिए हैं को रिवार्ड के हैं, कोर्स के हैं, एजुकेशन के हैं। जिस जवान ने रंगरुट्टी के दौरान है जो पोजीशन प्राप्त करी है वे नंबर भी इसके अंदर ऐड हो जाएंगे। उसके बाद जो लिस्ट लगेगी दोस्तों वो मेरिट लिस्ट होगी, उसके बाद उसका सिलेक्शन होगा। दोस्तों आशा करते हैं B1 से संबंधित किस प्रकार तैयारी करें, किस प्रकार ये है। और इसके अलावा जो आपको एजुकेशन से संबंधित B1 से संबंधित मटेरियल चाहिएगा तो दोस्तों हमने प्रत्येक एक्ट की 2-2, 3-3 मिनट की वीडियोस डाल रखी है। LSL बाई संदीप भाटी PTC के नाम से यहाँ वीडियो डाल रखी है। इसी नाम से हमारा टेलीग्राम पे चैनल है, वहाँ पर हम सारी की सारी PDF
जितने भी शॉर्ट आंसर ऑप्शन टाइप पेपर प्रश्न हैं वो उस पर डाल रखे हैं, वो वहाँ जाए ज्वाइन करें। फिर भी किसी जवानों किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो कमेंट्स कर बताएं हमारे को वीडियो कैसी लगी। जय हिंद, जय भारत।